हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ फंजाई यानी कि कवक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कवक यानी फंजाई। यह एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, जिस कारण यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करते। अब जो कवक नाम का जो सूक्ष्म जीव होता है यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का वो जो वर्णक है वो नहीं पाया जाता। अब आप जानते हैं, एक बात ध्यान रखना, जिस भी जीव के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर सकता है, लेकिन कवक के अंदर ये क्लोरोफिल नहीं होता, जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नहीं कर पाता। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है यह मृतोपजीवी व परजीवी होते हैं। अब मृतोपजीवी का और परजीवी का मतलब है यानी ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं और दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसकी फोर्थ पॉइंट है इसका, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। अब जो कवक के अंदर यानी फंजाई के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो काइटिन नाम के एक पदार्थ से बनी होती है, यानी यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ कवक शैवाल के साथ पाए जाते हैं। कवक और शैवाल को सामूहिक रूप से लाइकेन कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, कुछ कवक तो क्या होते हैं सिंगल रहते हैं और कुछ कवक क्या रहते हैं शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं, यानी कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं और इन्हें अपने सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, यानी कवक और शैवाल दोनों को लाइकेन। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है लाइकेन से ही प्रयोगशाला के लिए लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं। अब कहते हैं जो अपनी प्रयोगशाला में जो लिटमस पत्र का इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर का, जैसे आपने पढ़ा होगा, जिसमें अपने अगर अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस से लाल रंग में चेंज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर लाल लिटमस पेपर के ऊपर अपने क्षार डालते हैं तो वो नीले रंग के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लिटमस पत्र वे पत्र होते हैं जो अम्ल क्षारक की सूचना देते हैं। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वहाँ होते हैं जहाँ वायु प्रदूषण न हो, अंततः इसलिए इन्हें जैव सूचक यानी बायो इंडिकेटर भी कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है यानी जहाँ किसी भी शहर के अंदर कोई ऐसा शहर जहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं है, यानी बिल्कुल भी वहाँ पे प्रदूषित गैसें नहीं है, तो वहाँ पर क्या होंगे लाइकेन पाए जाएंगे। अगर किसी शहर के अंदर लाइकेन नहीं पाया जाता तो इसका मतलब है उस शहर के अंदर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक शुद्ध वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए इन्हें जैव सूचक या बायो इंडिकेटर कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कवक के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, खमीर, यीस्ट, मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, फफूद इत्यादि। ये सभी क्या है कवक के उदाहरण हैं। तो थैंक यू, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कवक के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, और आपको इसके जो उदाहरण है वो भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।